नमस्ते साहब। साहब मैं रीना साहब, नवयुग मार्केटिंग से। साहब हमारा कंपनी बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है। साहब ये देखो, 100 रुपये का 2 लाइटर, बहुत अच्छा लाइटर है साहब। आग लगाता है? हाँ साहब, बहुत अच्छा लगाता है, एक बार ट्राई करके देखो ना। और तू? तेरे को ट्राई करे? हाँ बोलना, तेरा सारा माल खरीद लेगा मैं। करे ट्राई। ध्रुव, चल बेटा आजा, खाना खाने। आई, मैं ये नहीं खाऊंगा। पिंकी भी पिज्जा खाती है, मैं भी खाऊंगा अभी। बेटा अभी दाल चावल खा ले, उसके बाद तेरी आई का प्रॉमिस, ध्रुव जो बोलेगा आई सब लाके देगी। पक्का? एकदम पक्का। ठीक है, चला कर। सब मैंने आपको कॉल किया था। सब मैं उस पार रहता हूँ, मेन रोड से जाने को टाइम लगता है, इसलिए मैं ये जंगल के रास्ते से जा रहा था। मैंने वहाँ पर एक गोनी देखी, उस पर खून के धब्बे थे, सर को दिखे। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। लगता है किसी ने धारदार हथियार से पेट में गोद गोद के मारा है। और सावंत, मारने वाले की कोई भारी दुश्मनी रही होगी इस औरत से। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और आसपास सर्च करो। ओके सर। उधर देखो, तुम उधर जाओ, अच्छी तरह से सर्च करो। सर ये देखिए खून के निशान। इसका मतलब पहले कोई बॉडी को गोनी में भरकर यहाँ लाया, शायद मर्डर कल रात को हुआ है, जिसके बाद बॉडी को एक व्हीकल में लाकर यहाँ पर डंप कर दिया गया। यहाँ पर आने वाले रास्तों पर पूछताछ करो, हो सकता है कि कोई लीड मिले। ओके सर। सर इस औरत के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। इसको मारने वाला इतना शाड़ा तो होगा कि इसके पास ऐसी कोई चीज़ ना छोड़े जिससे इसकी पहचान हो सके, मगर हो सकता है कि औरत आसपास की हो। पूछताछ करो, शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। सर सर जिस औरत की लाश हमें जंगल में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत की हत्या 25 तारीख को रात 9 से 10 बजे के बीच हुई थी। और हमें लाश 26 की सुबह मिली। इस औरत की पहचान का कोई लीड? नहीं सर, अभी तक नहीं। लेकिन सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये औरत 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। ऐसा लगता है सावंत की मर्डर करने वाले की नफरत की वजह इस औरत का बच्चा था। साहब जी हमको बड़े साहब से बात करने का है। देखिए बड़े साहब अभी बिजी है, बताइए क्या हो गया। अब वो मैं घाबरू नका, काय झालं ते सांगा। अब नहीं, मेरे को बड़े साहब से ही बात करने का है। अब प्लीज उनसे मिला दो। ठीक है, आप वहाँ बैठिए। कहाँ? वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों लेके जा रहे हो साहब? अरे साहब मैंने कुछ किया ही नहीं है। साहब पति को छोड़ दीजिए। काय गड़बड़ है, काय अरे साहब कुछ किया ही नहीं है। लेके जाओ इसको अंदर। साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए। रड़ू नका, उसने कुछ किया नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलिए जाइए वहाँ पे बैठिए आप। मौसी बसा दीजिए, बैठिए बैठिए जाके बैठिए। सर एक औरत आई है और आपसे मिलना चाहती है। कौन है वो? सर टीका बोलनी नहीं, बस कह रही है कि साहब से ही बात करेंगे। ठीक है, बुलाओ उसे। मौसी, मौसी, यहाँ पर एक औरत बैठी थी, कहाँ गई? सर यहीं तो बैठी थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। कह रही थी कि बड़े साहब से मिलना है, बड़े साहब से मिलना है, लेकिन पता नहीं आपको मिले बिना क्यों निकल गए। हो सकता है कि पहले भी किसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आई हो। सर मैंने तो उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम एक काम, एक्सक्यूज मी सर। कुछ और भी बोला उसने? हाँ पाटिल बोला। सर खाना मार्केट में एक पानीपुरी वाला मिला है, उसने उस औरत की फोटो को आइडेंटिफाई किया है जिसकी लाश पनवेल जंगल में मिली थी। वो औरत अक्सर उसके ठेले पे पानीपुरी खाने आती थी। भैया पुराना वाला तीखा नहीं था, अभी तीखा दो बना के। आई साहब वो तीनों अक्सर मेरे ठेले से पानीपुरी खा के जाते थे, लेकिन उनका नाम पता ये मैं नहीं जानता हूँ। स्केच बना सकते हो? हाँ साहब यही है। दिखाओ। सर ये तो वही औरत है जो पुलिस स्टेशन में आपको मिलने के लिए आई थी और बाद में किसी को भी बिना बताए चली गई। हॉल का सीसीटीवी फुटेज निकालो। जी सर।
साहब ये बच्चा उसी औरत का जो पेट से थी और ये उसकी सास है। पक्का? हाँ साहब पक्का यही है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अमन, इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट कर लो, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। ठीक है साहब। और आई तो फिर हमसे मिली क्यों नहीं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत इस औरत की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई हो? और अगर ये मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई तो फिर ये हमसे मिली क्यों नहीं? इस औरत के यहाँ आने और यहाँ से जाने के पीछे का राज तो इससे मिलकर ही समझ में आएगा। ये लोग खंडा मार्केट के आसपास के ही होंगे जहां पर ये पानी पूरी खाना जाया करते थे। पता करो ये कहाँ रहते थे। पुलिस ने जल्द ही उस जगह का पता लगा लिया जहां रीमा अपने बेटे ध्रुव के साथ रह रही थी। सब इस बंगले का मालिक कपूर सेठ है, सेंटा क्रूज में कहीं रहते हैं। वो क्या ना साहब, मैं सामने वाले बंगलों का वॉचमैन हूँ ना, तो उनको कई बार आते जाते देखा है साहब। वो फंटूस बता रहा था कि कपूर सेठ ने बोला है उनको यहाँ पे रहने के लिए। फंटूस कौन है? साहब वो इस बंगले का माली, चौकीदार सब है साहब। कपूर सेठ का खास है साहब। लेकिन पिछले कई दिनों से साहब ये चारों यहाँ से गायब है और यहाँ पे ताला भी लगा है साहब। इनमें से किसी का नंबर है तुम्हारे पास? सब मेरे पास फंटूस का नंबर है। तो 989। इस औरत, इसकी माँ और इसका बेटा, इनके नाम जानते हो? तो इनको व्हाइट वाला मोबाइल का चार्जर चाहिए ना? लाता है। रीना, ये तुम्हारा सब्जी, ये लो। बड़ा जल्दी आ गया। आज हमको पत्ता गोभी का सब्जी खिलाओ ना। हाँ बिल्कुल, पत्ता गोभी तो ध्रुव भी बहुत शौक से खाता है। ए फंटूस, ये क्या है ना, रोज घास फूस लेके आ जाता है। कभी कभी तो मटन मच्छी लाया कर। सब रीना की माँ थोड़ी खड़ूस थी, फंटूस उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं, फंटूस की तो मौज होगी साहब। पहले खुद पकाता था, अब पका पकाया मिल रहा था सब। सर थैंक यू। सर इस पंटूस का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। इस फंटूस के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है कि वही ये कांड करके भागा हो। और ये कपूर, इसके सेंटा क्रूज के घर का एड्रेस पता करो और एक टीम को बोलो कि रीना की माँ और उसके बेटे ध्रुव, इनका पता लगाए। कपूर साहब घर पर है? रीना का मर्डर? कब हुआ ये सब? 25 फरवरी की रात को। उस रात से रीना का बेटा, रीना की माँ और आपका चौकीदार फंटूश सब गायब हैं। आपको नहीं पता इसके बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। 25 फरवरी की रात को फंटूश का फ़ोन आया था कि उसकी माँ बीमार है, उसे गांव जाना है। और आपको लगा कि वो सच बोल रहा है? हाँ, वो बहुत ईमानदार आदमी है। आप इसलिए कंफ्यूज तो नहीं है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है? एक्चुअली वो जो नंबर यूज़ करता था वो मेरा ही नंबर है और गांव जाने से पहले वो फ़ोन बंद कर देता है। कोई फोटोग्राफ होगा उसका आपके पास? हाँ है ना, फ़ोटो लेकर ड्रॉर में पड़ा होगा। जी। फंटूश का गाँव कहाँ है? वेस्ट बंगाल में कहीं रहता है वो। उसके डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, लेकिन कहीं खो गए वो। खो गए? मिस्टर कपूर, कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लीजिए सर, फंटूश की फोटो। 4 दिन से रीना का बेटा, उसकी माँ आपके पनवेल वाले फार्म हाउस से गायब हैं और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। एक्चुअली सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मैंने सोचा वहीं पर होंगे और मुझे ये भी नहीं पता है कि 4 दिन से फार्म हाउस में ताला लगा हुआ है। मिस्टर कपूर, हमें पता चला है कि रीना अपनी माँ और बेटे के साथ पिछले 1 महीने से आपके पनवेल वाले फार्म हाउस में रह रही थी। क्यों? मैं रीना को केयर टेकर बनाकर हम ही ने भेजा था वहाँ पर। केयर टेकर? हाँ जी सर, दरअसल बात है कि रीना हमारे यहाँ साफ़ सफाई का काम करती थी और हमेशा कहती थी कि उसे काम चाहिए और पैसे चाहिए। और पिछले महीने तो जब मैंने उसे पगार दी, ये लो तुम्हारी पगार, 100 रुपये बढ़ा दिए जैसा बोला था। मैडम, मेरे को ना अपने लड़के को अच्छा से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का है, पर आप तो जानते हो बाहर महंगाई कितना है। कोई और काम हो तो बोलो मेरे को, इतने में गुजारा हो नहीं पाता है। ठीक है, बता दूंगी। सर, रीना हमें भरोसे वाली लगती थी, तभी तो हमने उसे केयर टेकर की नौकरी पर रखा था। क्यों? फंटूश पर से भरोसा उठ गया था आप लोगों का? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमारा पनवेल का घर बहुत बड़ा है, जो फंटूश से अकेले संभलता नहीं था। वैसे भी ऑलमोस्ट सैटरडे संडे हम लोग वहाँ पर जाते रहते थे। हमने सोचा रीना वहाँ पर रहेगी तो घर मेंटेन रहेगा। 25 फरवरी को भी तो संडे था, हम श्योर आप वहीं पर रहे होंगे? हाँ, हम लोग वहीं पर थे, लेकिन हम वहाँ से सुबह सुबह भीमा शंकर घूमने के लिए चले गए थे और वहाँ से हम लोग सीधा यहाँ पर आ गए।
हमने सोचा नहीं था कि रीना के साथ इस तरह से हो जाएगा। रीना 5 महीने प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? उसके पति को जानते हैं आप लोग? उसके पति नहीं, उसे पेट से करके छोड़ दिया होगा। पर हम उसके पति से कभी मिले नहीं। ये रीना रहती कहाँ थी? सर वो अंधेरी में कहीं रहती थी। दरअसल हमने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए थे, इसलिए उसका परमानेंट एड्रेस हमें नहीं पता है। रीना या उसकी माँ का कोई फ़ोन नंबर तो होगा आपके पास? सर रीना का नंबर तो है हमारे पास, पर उसकी माँ का नंबर नहीं। नंबर लिखवाइए रीना का। सावंत पाटिल को बोलकर रीना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मुझे लगता है कि उसमें उसके पति का नंबर जरूर मिलेगा। और इस कपूर के फार्म हाउस का भी सर्च वारंट निकालते हैं। आई एम श्योर कि रीना का मर्डर 25 की रात को इसी फार्म हाउस पर हुआ है। सर मुझे लगता है कि इन सब में फंटूश का हाथ है, इसीलिए तो ये अपने गांव भाग गया। गायब तो रीना की माँ भी है सावंत। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उस दिन पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, और आई थी तो फिर हमसे मिले बिना चली क्यों गई? इनका अभी तक कुछ पता नहीं चला ना? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन तलाश जारी है। सर ये देखिए सर, दीवार के ऊपर के कलर और नीचे के कलर में काफी डिफरेंस है सर। ऐसा लगता है कि दीवार के नीचे के हिस्से में हाल फिलहाल में ही कलर किया गया है। हो सकता है किसी ने एविडेंस छुपाने की कोशिश की हो। सब तरफ ध्यान से चेक करो, कोई क्लू जरूर मिलेगा। ओके सर। सर ये देखिए ब्लड स्टेन्स। ये ब्लड जरूर रीना का होगा, कंफर्म करो। श्योर सर। देखिए सर, हमें नहीं पता है कि रीना का मर्डर यहाँ हुआ या कहीं और। पर अगर फंटूश को भागना था तो वो पेंट करके क्यों भागता? कुछ छुपा रहे हैं मिस्टर कपूर। सर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब क्या हो गया। अच्छा, रीना की माँ और उसका बेटा कहाँ है? हमें नहीं पता, हमने सिर्फ रीना को काम पे रखा था। उसी ने बोला था कि वो अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती है, तो हम मान गए। हाँ, हमें फंटूश ने बताया कि कई बार रीना का और उसकी माँ का आपस में झगड़ा होता रहता था। और हाँ, रीना ने भी हमें ये बताया कि उसकी माँ से उसकी बनती नहीं थी। तो ये भी हो सकता है कि उसकी माँ ही उसका मर्डर कर भाग गई हो, क्योंकि वो भी मिसिंग है। सर ये मिस्टर कपूर तो रीना की माँ पे शक जता रहे हैं, जबकि रीना की माँ तो पुलिस स्टेशन आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना क्राइम कबूल करने आई हो और डर की वजह से वापस चली गई हो? क्राइम अगर रीना की माँ ने किया तो फिर फंटूश क्यों गायब हो गया सावंत? मुझे लगता है कि ये कपूर या तो फंटूश को बचा रहा है या फिर अपना क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन रीना की हत्या हुई उस रात इन दोनों की भी एलिबाई चेक करो और वेस्ट बंगाल पुलिस को फंटूश का एक फोटोग्राफ भेजो। जिस रात रीना का मर्डर हुआ उसके बाद जो भी ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए गई उनका रिजर्वेशन डेटा निकलवाओ। हो सकता है कि फंटूश का कोई लीड मिले। ओके सर। सर रीना का नंबर अंधेरी की यादव चौल से रजिस्टर्ड है। उसका पूरा नाम रीना सावंत है। सर रीना के नंबर पर किसी पंकज सावंत नाम के आदमी का बार बार फोन आता था। इस पंकज का नंबर भी उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है जिस एड्रेस पर रीना का नंबर रजिस्टर्ड है। पाटिल, मुझे लगता है कि ये पंकज सावंत रीना का हस्बैंड हो सकता है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। क्या है रे? काय को दिन रात मेरा पीछा करता है? ना बोली ना एक बार, समझा नहीं तेरे को? बोलो पुलिस को। तू काय को पुलिस को बुलाएगी? हैं? तू अपने आई को बोलना, तेरा और मेरा लगन करा दे, अक्खा जिंदगी तेरे को खुश रखेगा। पर आदमी कैसा है कैसे पता चलेगा? अरे तू अजमाएगी नहीं तो तेरे को पता कैसे चलेगा? साहब रीना ने हाँ बोल दी और उसका भाव और उसकी आई नहीं माने, इसलिए मैं और रीना 6 साल पहले भाग करके शादी कर ली थी साहब। रीना का भाई भी है? साहब उसका भाई क्या, उसकी भाभी भी है, लेकिन उन लोगों को तो ना रीना की कुछ परवाह थी और ना आई की। तुझे तो पड़ी थी ना रीना की, तो फिर वो जब प्रेग्नेंट थी तो पनवेल क्यों गई? साहब मुझे क्या पता साहब, वो तो मुझे 1 साल पहले छोड़ के चली गई थी। उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था। किसका बच्चा था वो? साहब वो बच्चा मेरा नहीं है साहब, वो सोम का है साहब। ये सोम कौन है? सोम साहब उसका यार, जिसके चक्कर में उसने मुझे छोड़कर गई। साहब मैं उसे रोज सोम के साथ घूमते हुए देखता था। ये सोम रहता कहाँ? सोम का एक रेस्टोरेंट है साहब, नगरदास रोड पे। सोम के रेस्टोरेंट का नाम, रीना जिस घर पर भाड़े पे रहती थी उसका पता और उसके भाई के घर का पता सब लिखवाओ। ठीक है सर।
सावंत एक काम करो सर। रीना जिस घर पर भाड़े में रहती थी उस घर पर एक टीम भेजो। हो सकता है कि रीना की माँ वहां पर मिल जाए। तब तक हम सोम और रीना की बहन से मिलते हैं। ओके सर। हेलो हेलो। किसका फोन था? पता नहीं किसका था, जैसे ही उठाया वैसे ही काट दिया। सोम तुम्हारा नाम है? हाँ सर बोलिए। रीना को जानते हो? सर आप उस बेवड़े की बात पर यकीन कर रहे हो? सर एक नंबर का घटिया और नालायक इंसान है वो। हमेशा शक करता था रीना पर, इसीलिए रीना ने उसको छोड़ दिया था। मगर तुम तो मिलते थे रीना से। हो सकता है कि पंकज का शक सही हो और वो बच्चा तुम्हारा ही हो। सर मला नहीं माहिती, मुझे तो इस बात से ज्यादा हैरानी थी कि रीना पेट से है। तो तुम्हारा मतलब है कि रीना का तुम्हारे अलावा किसी और से भी रिश्ता था? नहीं साहब, मैंने ऐसा कब कहा? देखिए सर, आप जैसा सोच रहे वैसा मेरा रिश्ता नहीं था रीना के साथ। हम लोग सिर्फ दोस्त थे। ये सब उस पंकज ने ही किया हो, जबरदस्ती से। आए दिन उसके खोली पे आके तमाशा करता था वो। कहाँ लेके जा रहा है उसको? छोड़। अपने बच्चे के साथ रहना तो घर वापस आ जा। एक नंबर का नालायक मानुस है तो। सर काम धंधा तो कुछ करता नहीं था और बेचारी वो रीना पैसे कमा के लाती थी, उसके पैसे छीन के दारू पे उड़ाता था। कितने टाइम से जानते हो तुम रीना को? सर बचपन से जानता था मैं उसको। रीना का भाई राकेश मेरा दोस्त है। इनफैक्ट राकेश मेरी और रीना की शादी भी कराने वाला था, लेकिन इसके पहले ही पंकज के साथ वो भाग गई। हाँ पाटिल। सर मैं रीना की चौल पे आया था, पता चला यहाँ तो 1 महीने से ताला लगा है और रीना की माँ भी यहाँ पे नहीं है। एक काम करो, एक कांस्टेबल को वहाँ ड्यूटी पर लगाओ। हो सकता है रीना की माँ उधर आए, और आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। आई देख, कॉन्वेंट स्कूल है वो का। इधर ना बड़ा बड़ा सेठ लोग के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो देखना एक दिन मेरा ध्रुव भी इधर ही पढ़ेगा। रीना का भाई राकेश यहीं रहता है? क्या? रीना का मर्डर? ये कैसे हो सकता है साहब? ऐसा हो चुका है, लेकिन तुम्हारी आई ने तुम्हें बताया नहीं। वो तो रीना के साथ ही रहती थी ना? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया मेरी आई ने। वैसे कई महीनों से मैं मेरी आई से बात नहीं कर रहा और ना ही रीना से। क्यों, कोई झगड़ा हुआ? मेरी उनसे बनती नहीं थी। मैं रीना की शादी सोम के साथ कराना चाहता था, उसकी मम्मी भी करने वाला था मैं, लेकिन वो उस पंकज के साथ भाग गई। हाँ मगर पंकज ने तो कहा कि वो 1 साल पहले ही पंकज को छोड़कर चली गई थी। हाँ सर, वो पंकज को छोड़ के आई थी। तू तो बोली थी पंकज तुझे बहुत खुश रखेगा, अब पता चला? बेटा भूल हो गई उससे, अब काय को ताना मार रहा है? जब ये भाग के गई थी ना तो पूरी दुनिया ने मेरे को टॉन्ट मारा था, उसका क्या? अब आ गई वापस, अब तो पूरी दुनिया मेरी इज्जत का फालूदा बना देगी। आओ आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अरे बेटा सुन तो, क्या कह रही? मैंने रीना को 2 बात क्या कह दी, वो तो किराए के घर में रहने लगी। वो अकेली थी इसलिए मेरी आई भी उसके साथ चली गई। मैंने नहीं बोला था आई को जाने के लिए। सावंत, रीना की मर्डर वाली रात उसके भाई की एक्टिविटीज के बारे में पता करो। हो सकता है कि रीना की मर्डर के बाद उसकी माँ यहाँ पर आई हो। ओके सर। हाँ बोला। ओके ठीक है सर। मिस्टर कपूर के बंगलों से हमें जो ब्लड सैंपल मिले थे वो रीना के ब्लड सैंपल से मैच कर गए। इसका मतलब साफ है कि रीना की हत्या मिस्टर कपूर के बंगलों में हुई थी। फंटूश का कुछ पता चला? सर रीना की हत्या के बाद रेलवे रिजर्वेशन का डाटा और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को मैंने अच्छे से चेक किया, लेकिन फंटूश का कुछ पता नहीं चला। ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिला जिससे कि पता चल सके कि रीना की हत्या के बाद वो बाहर गाँव गया था। मगर कपूर ने तो बोला कि जिस रात रीना का मर्डर हुआ उस रात फंटूश वेस्ट बंगाल चला गया था। अब इसका मतलब ये हुआ या तो फंटूश ने कपूर को झूठ बोला है या फिर कपूर हमसे झूठ बोल रहा है। सर मिस्टर और मिसेस कपूर की एलिबाई कंफर्म है। जिस वक्त रीना का मर्डर हुआ था वो लोग मुंबई में ही थे। सर एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि रीना का मर्डर फंटूश ने किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रीना के बच्चे का बाप फंटूश ही हो। और रीना तो 1 महीने पहले ही पनवेल रहने गई थी। मुझे लगता नहीं कि फंटूश का इस बच्चे से कोई लेना देना है।
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रीना का कोई बॉयफ्रेंड हो जो कि उससे पनवेल में मिलने जाता हो। सावंत, मिस्टर और मिसेस कपूर से दोबारा मिलते हैं ताकि पता लग सके कि रीना के पेट में किसका बच्चा था। नहीं सर, रीना की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रीना ने तो बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका और उसके पति का है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अफेयर होगा। साहब, रीना और उसकी माँ तो बहुत मेहनती थे, पर अचानक ही उनके पास बहुत पैसा आ गया। रीना के पति को ये सब कुछ पता चल गया और वो आके रीना से बहुत झगड़ा करने लगा। ये अंदर फ्रीज, ये टीवी, कौन लुटाता तेरे पे इतना पैसा? तेरी खुद की तो औकात थी नहीं मेरे को कुछ देने की। अभी मैं खुद से कमा रही है तो तू मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। चल निकल। अरे मैं तेरा पति, तू मेरे पे ऐसे कैसे कर सकती है? मारता था तभी पति नहीं था। फिर एक दिन अचानक से हमें पता चला कि रीना पेट से है। पता है मेरे को तू कौन सी बीमारी की दवा खाती है? और किसका बचपन है? साहब, बहुत थू-थू होने लगी थी उनकी, इसलिए वो दोनों पनवेल चले गए। सर, रीना के पड़ोसियों से लेके उसके कॉल रिकॉर्ड्स और जहां जहां वो काम किया करती थी सब जगह पूछताछ की। सर, उसकी लाइफ में पंकज के अलावा सिर्फ सोम ही ऐसा था जो उसे प्रेग्नेंट कर सकता था। शायद इसी वजह से गुस्से में आके पंकज ने रीना का मर्डर कर दिया। ये सोम और पंकज, इन दोनों को थाने बुलाओ। ओके सर। साहब, ये बात सच है कि मैं रीना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं था और ना ही उसने मेरे से कभी पैसे मांगे थे सर। रीना के पेट में अगर किसी तीसरे का बच्चा था तो हो सकता है कि रीना के मर्डर में भी इसी तीसरे का हाथ हो। सबसे पहले पंकज, सोम और रीना का बच्चा, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। उसके बाद ही इस एंगल को आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है। ओके सर। सर, माना कि बच्चा पंकज और सोम दोनों का ही नहीं है, लेकिन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है रीना को मारने का, क्योंकि रीना की प्रेगनेंसी से दोनों को प्रॉब्लम थी। लेकिन सावंत, ये भी तो पता चले कि रीना के पेट में जो बच्चा था वो किसका था और ये फंटूश कहाँ गायब हो गया। और इस सब में रीना की माँ की क्या भूमिका है? और वो उस दिन पुलिस स्टेशन आई तो हमसे मिलके क्यों नहीं गई? सावंत, रीना के मर्डर की कहानी तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक फंटूश और रीना की माँ हमारे हाथ नहीं लगते। कुछ भी करके इनको ढूंढना ही होगा। ओके सर। हेलो साहब, रीना की आई तो यहाँ महीनों से नहीं आई, और आती भी कैसे? रीना से और उसकी आई से तो इन लोगों ने सारे संबंध ही तोड़ दिए थे। वो बेचारी माँ बेटी अपना पेट भरने के लिए लोगों के घर पे झाड़ू पोछा किया करती थी। साहब, इन लोगों से तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हें पता है पिंकी जहाँ ट्यूशन पढ़ती है, तुम्हारी माँ वहाँ पे काम करने जाती है और सबके सामने उन्होंने मुझे बहू कह के बुला लिया। कितनी बेइज्जती होती है तुम्हें क्या पता? इतना ही बुरा लगता था तो अपने पति को कहकर उन्हें घर पर क्यों नहीं रख लिया? सर, हमने कोशिश की थी पर उन लोगों में बहुत अकड़ थी सर। आई, समझने की कोशिश कर। जब कोई मुझे कहता है ना कि तुम्हारी आई और बहन काम वाली बाई है तो अच्छा नहीं लगता। आप भूल गए भाऊ कि मैंने और आई ने लोगों का झाड़ू कटका करके ही आपको पढ़ाया है। आप जो हो ना आज, वैसी मैं भी बन सकती थी, पर आई ने मेरी पढ़ाई छुड़ाई ताकि तुम पढ़ सको। आपको प्रॉब्लम है ना, तो बोलो कैसे पालूं अपना और ध्रुव का पेट? देखो, मैं थोड़ी बहुत पैसे की मदद कर सकता हूँ, बस ये काम छोड़ दो। छत तो दे नहीं पाए आप, पैसे अपने पास ही रखो, भाभी के काम आएंगे। चले। और सर, फिर हमको पता चला कि रीना प्रेग्नेंट है। उसके बाद क्या? तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रीना को मार दिया? हाँ? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, उसके बाद हमने रीना से बातचीत करना बंद कर दिया। पुलिस रीना की जिंदगी से जुड़े हर शख्स को खंगाल रही थी और जल्द ही पुलिस को चौकीदार फंटूश का एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला। सर, फंटूश जो मोबाइल यूज किया करता था उसका IMEI नंबर एक्टिव हुआ है। उसके फोन में कोई दूसरा सिम डाला गया है जो कि सतारा में एक्टिव है। फौरन सतारा पुलिस से कांटेक्ट करो और इस नंबर को सर्वेलेंस पे डालो। ओके सर। और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार फंटूश पुलिस के हाथ लग गया। बोलेगा? नहीं बोलेगा तू अभी? बोलेगा? सच बोलेगा? बोलेगा ना सच? बोलेगा साहब। बोल, रीना को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा रीना को। उस रात जब मैं बैंगलोर में पहुंचा ना, तो रीना का लाश उधर ही पड़ा था साहब। रीना को मारा नहीं तो फिर भागा क्यों? वो मेरे को कापुर साहब बोला था कि भाग जाओ उधर से।
हेलो साहब, इधर बहुत लाफड़ा हो गया है। वो रीना का लाश पड़ा इधर। क्या कह रहा है? उसका माँ भी नहीं है। मेरे को लगता है उसका माँ उसको मार के भाग गया। कापुर सेठ के बोलने पे मैं रीना का बॉडी गोनी में भरा और जंगल में फेंक दिया साहब। वापस आके साफ सफाई किया और पैंट मार के भाग गया। मेरे को कापुर साहब ही बोला था कि सिम निकाल के फेंक दे। सर आपको गलत। चलिए चलिए। एक्चुअली वो बच्चा मेरा ही था। सरोगेसी के जरिए रीना प्रेग्नेंट हुई थी। सरोगेसी? एक्चुअली सर, मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती थी और रीना को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था और हमें बच्चा चाहिए था। रीना को मैंने सरोगेट मदर बनने का ऑफर दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, बाद में वो मान गई। मैंने उसे 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था और 2 लाख रुपए दे भी दिए थे। आप सच बोल रहे हैं? इसका क्या सबूत है? देखिए, मैंने अपने लॉयर से सारे पेपर बनवाए थे, आप चेक कर सकते हैं। सर मिस्टर कपूर के लॉयर ने पेपर्स दिखाए। सर, रीना अपनी मर्जी से सरोगेट मदर बनी थी। उसने एनडीए भी साइन किया था, जिसके मुताबिक वो ये बात कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मिस्टर कपूर का था। सर रीना की भाभी श्वेता, सर पिछले 5 दिनों में वो बैंक से काफी पैसे निकाल चुकी है, पूरे 10 लाख। 10 लाख रुपए? इतने पैसे का क्या करने वाली हो? बुला के पूछ लेते हैं सर। नहीं साहब, फिलहाल उस पर नजर रखो। देखो कि वो ये पैसा किसी को देने वाली है या खुद खर्च करने वाली है, और उसके मोबाइल फोन और लैंडलाइन को सर्वेलेंस पर डालो। ओके सर। हेलो प्रशांत, ये फाइल लेकर तुम हेडक्वार्टर्स जाओ। सर, रीना के भाई के घर के लैंडलाइन पर चैम्बूर के एक पीसीओ से कॉल आया था। वो फ़ोन टैप हो चुका है। सर, वो फ़ोन रीना की माँ ने किया था। सर, रीना की माँ ने श्वेता को चैम्बूर बुलाया। सर श्वेता अभी भी एक बैग लेके घर से निकली है। दामले उसके पीछे गया है। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अगर कुछ नहीं किया है तो चोरी छुपे अपनी सास को पैसे देने क्यों गई थी? जी वो आई ने धमकी दी थी इसलिए। हेलो, हुआ पैसों का इंतजाम? आई 2 दिन में हो जाएगा पैसों का इंतजाम। लास्ट 2 दिन दे रही हूँ मैं। इस बार जो पैसा नहीं दिया ना तो पुलिस में सब कुछ बता दूंगी जाकर। नहीं आई, वो 2 दिन में पक्का हो जाएगा। मैं कोई धमकी देना नहीं चाहती थी साहब, उल्टा मैं तो आई थी इधर उस दिन वही सोच के आई थी कि आपको सब कुछ सच सच बता देंगी करके, पर फिर सोची अगर मईज मेरे बेटे को पकड़वा देगी तो श्वेता और पिंकी वही देखेगी जो मेरे आदमी को खोकर मैं और रीना देखी। आपका बेटा? तो आप कह रहे हैं कि रीना का मर्डर रीना के भाई राकेश ने किया? हाँ सर, उस रात मैं खुद उसको कपूर सेठ के घर से निकलते हुए देख। माना मैंने 10 लाख रुपया मांगी, पर वो सौदा मैंने रीना के बच्चे के भविष्य के लिए की। क्या गलत किया? हाँ? क्या गलत किया मैंने? गलत तो उसने किया। मैं और रीना झाड़ू खटका करके उसको इतना पढ़ाया और वो भी उसके बाप के जैसा ही निकला। मेरा दिमाग मेरे बाप ने खराब किया साहब। जब मैं 10 साल का था तब मेरा बाप दारू पी के आता था और मेरी आई को कहता था कि तू बदचलन है। मेरा विश्वास नहीं होता था साहब। मेरे बाप के मर जाने के बाद मेरी दादी भी मेरी आई को बदचलन कहती थी, तभी मेरा विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि रीना पेट से है तब मैं समझ गया साहब। मेरे आई ने मेरे बहन को भी उस जैसा बना दिया और उस दिन भी नहीं बता पाई कि किसका पाप अपने पेट में पाल रही थी। रीना ने कोई पाप नहीं किया, पाप तूने किया है। वो तो अपनी मजबूरी के चलते एक सरोगेट मदर बन गई थी। ना तो वो बदचलन थी और ना उसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। अपने बेटे को पालने के लिए उसने अपनी कोख को गिरवी रख दिया और एक भाई होने के नाते तूने क्या दिया उसे? हाँ,
खुद स्कूल जाना छोड़कर दूसरों के घर की मोरी धो धो के उसने तेरे स्कूल की फीस भरी, और तू उसे थोड़ा सा भरोसा भी नहीं दे पाया। लानत है तुझ जैसे भाई पे। जो अपनों पर भरोसा करने के लिए अपनों की जुबान पर यकीन करने की बजाय उनसे सबूत मांगते हैं, असल में वो खुद कभी किसी के भरोसे के लायक नहीं होते।